हेलो गुड इवनिंग। स्टार्ट किया जाए ITS R19 के क्वेश्चन। ठीक है, अब तो बस लास्ट ही चल रहा है, आइए क्वेश्चन डिस्कस कर लिया जाए। पहला क्वेश्चन क्या है, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सर्फेसेस इज। बहुत सारे शेप दिए हुए हैं, कई बार डिस्कस हुआ, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का है। मान लो ऐसे क्वेश्चन दिया तुमको क्वेश्चन में बहुत सारे शेप दिए हुए हैं। पहला शेप कुछ मान लो ऐसे दिया था, ठीक। दूसरा शेप तुम्हारा कैसे बनाया हुआ है, दूसरा शेप मान लो तुम्हारा किसी टाइप का ले लो, ऐसे ले लो, इस टाइप का शेप ले लो। तीसरा शेप तुम्हारा कैसे बनाया है, तीसरा शेप इस टाइप का ले लो, इस टाइप का हो गया। फोर्थ शेप पकड़ लो, फोर्थ शेप मान लो तुम्हारा इस टाइप का हो गया, इस टाइप का शेप हो गया, ठीक। सब में के अंदर क्या रखा है, क्यू रखा है। सब में क्या रखा है, क्यू रखा है। सब में रखा है क्यू। एग्जैक्ट वो शेप नहीं बना रहे हैं जो कॉपी में बना है, जो क्वेश्चन बना है। क्वेश्चन में ऐसे जिगजैग वाला बना है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। गॉस लॉ के अकॉर्डिंग फाई नेट आपका क्या होता है, फाई नेट आपका क्या होता है, क्यू इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्यू इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो इंडिपेंडेंट होता है शेप एंड साइज पे। जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो इंडिपेंडेंट होता है शेप एंड साइज पे। तो कोई भी शेप रहे आपको सब में क्या मिलेगा, फाई इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, फाई इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, फाई इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो ऑप्शन कौन जाएगा, सेम। इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑल द फेसेस में क्या हो जाएगा, सेम। ऑल द फिगर में क्या होगा, सेम। शेप और साइज पे फर्क नहीं पड़ता, किसी भी शेप का रहे उससे फर्क नहीं पड़ेगा। एक और क्वेश्चन क्या होता है कि मान लो एक स्फीयर है जिसका रेडियस मान लेते हैं r है, ठीक। क्वेश्चन ये बोलता है कि इसका रेडियस बढ़ा के 2r कर दिए, फ्लक्स पे क्या फर्क पड़ेगा। तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स ना शेप पे डिपेंड करता है ना साइज पे डिपेंड करता है, ठीक है। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन लिए थे। चलिए आगे बढ़ा जाता है। क्वेश्चन नंबर 1 था आपका। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर आपका 2। क्वेश्चन नंबर पूछ रहा है, ए डाइपोल ऑफ चार्जेस मैग्नीट्यूड E आर प्लेस्ड इनसाइड अ क्यूब, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द क्यूब इज। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फिर देखो, कुछ भी रहे तुम्हारा, कुछ भी रहे, कोई भी क्लोज सरफेस है, कोई भी तुम्हारा कैसा है, कोई भी क्लोज सरफेस है, कोई भी क्लोज सरफेस है। अगर तुमने एक डाइपोल रखा है, तुमने क्या रखा है, एक डाइपोल। डाइपोल क्या होता है, नेगेटिव चार्ज एंड पॉजिटिव चार्ज, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस केप्ट एट अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी दैट वेरी स्मॉल डिस्टेंस इज इक्वल टू 2L। देखो हो कुछ नहीं रहा, किसी भी क्लोज सरफेस में जब तुम एक डाइपोल प्लेस करोगे तो क्या होगा, अभी पढ़ाई फाई नेट की वैल्यू क्या होती है, फाई नेट की वैल्यू क्या होती है, क्यू इनक्लोज डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। फाई नेट इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू इनक्लोज डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो फाई नेट की अगर वैल्यू निकालते हैं, क्योंकि क्यू आपका क्या है, क्यू आपका स्केलर क्वांटिटी है, तो ये डायरेक्ट ऐड और सब्ट्रैक्ट होगा। तो माइनस क्यू प्लस क्यू डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना आ गया, 0। तो जब भी तुम किसी डाइपोल को किसी भी क्लोज सरफेस के अंदर रखोगे तो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थोड़ा 0 हो जाएगा, चाहे 8 डाइपोल रखो, 4 डाइपोल रखो, इनफाइनाइट डाइपोल रखो, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 था, ये 3rd क्वेश्चन नंबर 2 था। नाउ 3rd क्वेश्चन पूछ रहा है, द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेज एंड इक्विपोटेंशियल सरफेस इज। बहुत ही स्टीरियोटाइप क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और इक्विपोटेंशियल सरफेस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ईच अदर, दैट इज एंगल 90। एक एग्जांपल ले लो, मान लो तुमने क्या लिया, एक पॉइंट चार्ज लिया। क्या लिया, पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज का इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसे बनता है, पॉइंट चार्ज का इक्विपोटेंशियल सरफेस स्फेरिकल बनता है। कोई भी पॉइंट चार्ज है तो उसका इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा बनेगा, स्फेरिकल। इसका वेवफ्रंट भी ऐसे बनता है। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रेडियली आउटवर्ड। कोई भी पॉइंट चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी आएंगी, रेडियली आउटवर्ड। कोई भी पॉइंट चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपकी कैसी जाएगी, रेडियली आउटवर्ड। रेडियली आउटवर्ड गई आपकी, ठीक। तो ये जो ब्लैक, ये जो आपने सरफेस बनाया, ये क्या बनाया था, इक्विपोटेंशियल सरफेस। और ये क्या थी आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। दे आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ईच अदर, दे आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो आंसर विल बी 90, ऑप्शन नंबर 3rd। ऑप्शन नंबर 3rd, इक्विपोटेंशियल सरफेस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ईच अदर। नाउ ये क्वेश्चन नंबर 3rd था आपका। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4th। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4th। क्वेश्चन नंबर 4th क्या दिया है आपको, ऐसे बनाया, कैपेसिटर का क्वेश्चन है। देखिए बढ़िया क्वेश्चन है ये, देखिएगा। ये 2 माइक्रोफराड, ये 2 माइक्रोफराड दिया, ये आपका 6 माइक्रोफराड दिया। जैसा सिखाया वैसे ही सब क्वेश्चनों को करिएगा। लास्ट टर्न पे ऐसा क्वेश्चन मैंने दिया था तो आपको सिखाया था करंट डिवाइडर रूल से करिए, जब रेजिस्टेंस में था 10 माइक्रोफराड, ठीक है। अब देखिए क्या दे रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन द फिगर शोन बिलो द चार्जेस ऑन द लेफ्ट प्लेट ऑफ अ 10 माइक्रोफराड इज -30 माइक्रोकुलाम। इधर क्या है, जो लेफ्ट है 30 इसका क्या -30 माइक्रोकुलाम। तो आप पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता है तो ऑब्वियस सी बात है क्या है, 30
प्लस 30 माइक्रोकुलम। ये बस ये सिग्निफाई करता है कि अगर ये वाला निगेटिव है तो ये वाला क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। चलो मान लो यहाँ पे हम चार्ज भेज रहे हैं, पैरेलल है तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में चार्ज क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अगर सीरीज कॉम्बिनेशन होता है तो चार्ज आपका सेम हो जाएगा। तो जो Q2 प्लस Q3 है, Q2 प्लस Q3 वो किसके बराबर होगा, Q2 प्लस Q3 किसके बराबर होगा, 30 माइक्रोकुलाम के। ठीक, यहां से एक ऑप्शन आ गया, ऑप्शन बोल रहे हैं मतलब एक इक्वेशन बन गया। ठीक, अब एक इक्वेशन और बन जाए तो हमारा काम हो जाएगा। ये दोनों किसमें है, ये दोनों किसमें है, पैरेलल में। और जब पैरेलल में हो गया तो आपका पोटेंशियल क्या हो जाएगा, सेम। तो पोटेंशियल अगर सेम हो गया तो C इज इक्वल टू क्या होता है, Q बाई V। C इज इक्वल टू क्या हो जाता है, Q बाई V। पोटेंशियल सेम हो गया तो ये क्या हो जाएगा, Q2 डिवाइड बाई C2 इज इक्वल टू Q3 डिवाइड बाई C3। ठीक, तो Q2 बाई Q3 का रेशियो कितना आ जाएगा, Q2 बाई Q3 का रेशियो कितना आ गया, C2 बाई C3। C2 की वैल्यू कितनी है 6 और C3 की वैल्यू कितनी है आपकी 4। रेशियो कितना आ गया 3/2। तो हमको क्या पूछा, क्या एक्चुअल में हमसे पूछा था चार्ज ऑन द राइट प्लेट ऑफ 6 माइक्रोकुलम। मतलब Q2 पूछा, राइट मतलब क्या हो गया, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव तब यह पॉजिटिव वाला। ठीक, पॉजिटिव वैल्यू चाहिए और इस पे चाहिए, मतलब Q2 चाहिए। तो Q2 चाहिए तो हमको यहां रखना पड़ेगा, Q2 चाहिए तो Q3 की जगह हम क्या रख सकते हैं, Q2 बाई Q3 की वैल्यू हमारी आ गई, Q2 बाई Q3 की वैल्यू आ गई हमारी 3/2। दैट इज अगर हमको Q3 चाहिए तो हमारी वैल्यू कितनी आ गई, 2/3 Q2। पुट कर दीजिए, दो इक्वेशन दो वेरिएबल, Q2 की वैल्यू Q2 है और Q3 की जगह क्या रखेंगे, Q3 की जगह कितना रख दिए 2/3 Q2 इज इक्वल टू 30 माइक्रोकुलम। अरे यार एक लाइन का क्वेश्चन है, बस समझाना है इसलिए समझा रहा है। Q2 कॉमन ले लिए तो कितना हो गया 1 प्लस 2/3 इज इक्वल टू 30। तो ये कितना आ गया 5/3 Q2 इज इक्वल टू 30। तो ये कितने टाइम्स जाएगा, 6 टाइम जाएगा। Q2 की वैल्यू कितनी आ गई 18। ठीक, तो ये आपकी वैल्यू कितनी आ गई 18। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, ये 2 ओम है, ये 3 ओम है और ये वैल्यू अपनी डी है। ये सी पॉइंट, ये बी पॉइंट और ये ए पॉइंट। हम लोग से क्या बोला, पोटेंशियल बी पे 0 दिया है, पोटेंशियल बी पे क्या दिया 0, और पूछ रहा है पोटेंशियल ए पर और पोटेंशियल डी पे, पोटेंशियल डी पे। देखो यहाँ का तो पोटेंशियल एकदम डी वाला क्लियर है, पोटेंशियल वाला पोटेंशियल डी वाला पोटेंशियल क्या है, एक ही इनके बीच है, ये कितना हो जाएगा 3 वोल्ट। ठीक, आगे अगर इन दोनों के बीच देखें हैं तो वी माइनस वी ए निकालते हैं, वी माइनस वी क्या होता है, यहाँ कितना आ जाएगा -4 तो यहाँ वी की वैल्यू 0 है तो 0 माइनस वी ए इज इक्वल टू -4। तो वी ए की वैल्यू कितनी आ गई 4 वोल्ट, वी ए की वैल्यू कितनी आ गई 4 वोल्ट। तो वी ए 4 वोल्ट है और वी डी 3 वोल्ट। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन आपका आ गया थर्ड, ऑप्शन थर्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, एक बीट स्टोन ब्रिज बनाया है, एक बीट स्टोन ब्रिज बनाया है, बोला आपको कितना कितना 3 एम्पियर 3 एम्पियर 3 एम्पियर 4 एम्पियर। मान लीजिए यहाँ दिया 3 एम्पियर, यहाँ कितना दिया 3 एम्पियर, सॉरी 3 ओम, ये भी दिया 3 ओम और ये दिया आपको 4 ओम। फिर क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि 4 ओम रेजिस्टेंस इज शॉर्ट सर्किटेड विद द रेजिस्टेंस आर, मतलब इसमें पैरेलल में एक और चीज जोड़ दिया आर रेजिस्टेंस। ठीक, तो हम लोग क्लास में डिस्कस किए एज ए इंडिविजुअल इसको पूरा एक्स मान लीजिए, किसको मान लीजिए एक्स। बीट स्टोन ब्रिज अप्लाई करते कितना हो जाएगा 3/3 इज इक्वल टू 3/x। तो x की वैल्यू क्या आ गई 3, मतलब इसका टोटल की वैल्यू कितनी आ गई 3 और ये किसमें है पैरेलल में, तो आर इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आएगी 4 इंटू एक्स डिवाइड बाई 4 इंटू आपका आर है जो, और ये कितना 4 प्लस आर और इंडिविजुअल कितना है एक्स, तो कितना आ गया 4r 4 प्लस आर कितना आ गया 12 प्लस 3r इज इक्वल टू 4r। तो r की वैल्यू कितनी आ गई 12, r की वैल्यू कितनी आ गई 12 ओम। कौन सा है, r की वैल्यू आपकी कितनी आ गई 12 ओम, ऑप्शन थर्ड। ठीक, चलो क्वेश्चन नंबर 10।
क्वेश्चन नंबर 10. A galvanometer coil has a resistance 15 ohm and the meter show full scale deflection 4 milliampere. To convert meter into a voltmeter range 0 to 18 volt, the required resistance is. देखिएगा, ये आपको रेजिस्टेंस दिया है, ये आपको गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है, ठीक. आपको टोटल IG की वैल्यू दे रहा है, तो V इजिकल टू हम लोग क्या लगाते हैं, सीरीज में है तो IG G प्लस R. टोटल वोल्टेज कितना दिया, टोटल आपको कितना दिया, 18. कितना दिया, 18. फुल स्केल डिफ्लेक्शन IG की वैल्यू कितना दी है, IG की वैल्यू दिया 4 मिली एम्पियर, तो 4 इंटू 10⁻³ ठीक. आपको गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस G की वैल्यू कितना दिया, 15, और ये R आपसे पूछ रहा है, ठीक. तो नीचे आ जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 4.5 इंटू 10⁻³ और ये 15 प्लस R, ठीक. तो ये 4500 इजिकल टू 15 प्लस R. कितनी वैल्यू आ गई इसकी वैल्यू आ गई 4485 ओम. ऑब्वियस सी बात है, वोल्ट मीटर है तो सीरीज में 4.44885 ओम. कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर आपका सेकंड, ऑप्शन सेकंड. चलिए आगे चला जाए. क्वेश्चन नंबर 14. क्वेश्चन नंबर 14. द पीक वोल्टेज ऑफ द सोर्स इज इक्वल टू, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है. पीक वोल्टेज क्या होगा, V नॉट इज इक्वल टू VRMS इज इक्वल टू व्हाट, VRMS इज इक्वल टू V नॉट बाई √2. VRMS इज इक्वल टू V नॉट बाई √2. तो पीक वोल्टेज कितना हो जाएगा, √2 टाइम्स ऑफ VRMS. यहाँ से एक क्वेश्चन आ जाता है, ये वैल्यू कितनी हो जाती है 0.07 V नॉट. तो VRMS की वैल्यू 70.7 टाइम्स ऑफ पीक वोल्टेज. ये भी क्वेश्चन पूछता है, ठीक है. चलिए, और ये VRMS इज इक्वल टू V नॉट बाई √2 फुल साइकिल और हाफ साइकिल दोनों के लिए यूज होता है, ठीक. चलिए आगे. क्वेश्चन नंबर 15. क्वेश्चन नंबर 15 क्या है कि 40 माइक्रोफराड कैपेसिटर है, 200 वोल्ट 50 हर्ट्ज AC सप्लाई. द RMS वैल्यू ऑफ करंट इज, RMS वैल्यू ऑफ करंट, तो IRMS क्या होगा, IRMS इज इक्वल टू VRMS. अगर प्योर रेजिस्टेंस होता तो R ले लेते, प्योर इंडक्टर होता तो XL ले लेते. यहाँ पे हमको प्योर कैपेसिटर बोला है तो क्या ले लेंगे, XC. तो IRMS की वैल्यू कितनी आ गई, IRMS कितना आ गया, VRMS, और XC की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, XC की जगह क्या लिख सकते हैं, XC की जगह आप क्या लिखेंगे 1/ω इंटू C, ठीक. तो IRMS की वैल्यू आ गई आपकी, VRMS ऊपर जाएगा कितना ओमेगा, और ओमेगा की जगह क्या लिख देंगे 2πf इंटू C. सारी वैल्यू रखी हुई है, पुट कर दीजिए. VRMS की वैल्यू कितना दी है, VRMS की वैल्यू आपकी कितना दे दी है, कनेक्टेड टू 200, तो 200 की वैल्यू दी हुई है ये 2πf की वैल्यू कितना दी है, F की वैल्यू आपकी कितनी है 50, और C कितना दिया है, C की वैल्यू 40 माइक्रोफराड, तो 40 इंटू 10⁻⁶, ठीक. तो यहाँ से कट्टम कुट्टा करें 1 0 2 0 3 0 4 0, तो यहाँ बचा कितना 10⁻⁻2, और बचा क्या 2 2 जा 4, 4 पाई इंटू 5 4 जा 20, तो कितना आ गया 80 पाई इंटू 10⁻⁻2. जो भी आंसर हो मैच कर लीजिए, ठीक है. आगे बढ़ा जाए. क्वेश्चन नंबर 16. क्वेश्चन नंबर 16. द रिएक्टेंस ऑफ अ कैपेसिटर विद कैपेसिटेंस C इज X, मतलब XC की वैल्यू आपको दे दिया है X, ठीक. इफ बोथ फ्रीक्वेंसी एंड कैपेसिटेंस डबल देन न्यू रिएक्टेंस विल बी. फिर वही क्वेश्चन है, XC की वैल्यू कितनी हो गई 1/ω/C, मतलब XC की वैल्यू कितनी हो गई 1/2πfC. तो अगर यहाँ लिखा जाए XC1 डिवाइड बाई XC2 क्या हो जाएगा F2/F1 इंटू C2/C1. बोल रहा है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि दोनों के दोनों फ्रीक्वेंसी और कैपेसिटेंस दोनों डबल हो जा रहा है. तो ये वैल्यू X दिया है आपसे, XC2 पूछ रहा है. अगर ये वैल्यू F है तो ये कितना बोल रहा है 2F हो जाए. सेम अगर ये वैल्यू C है तो ये वैल्यू कितनी हो जाए 2C हो जाए. तो C से C कट गया, F से F कट गया, तो XC2 की वैल्यू कितनी आ गई X/4. X/4 कौन सा ऑप्शन है अपना, ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. ठीक, ये हम लोग को क्वेश्चन मिला है लॉजिक गेट का. देखो इसको ऐसे ले गया,
ऐसे बना है, ठीक, यूं करके यूं है, ठीक है। क्वेश्चन ये ए है, ये बी है, और ये वैल्यू आपको कितना दिया, सी दिया, ये वैल्यू दिया सी, ठीक है। ये क्या है, और गेट है, और गेट में क्या होता है, डायरेक्ट ऐड होता है ए प्लस बी, ये भी और गेट है तो ए और सी का कॉम्बिनेशन है तो ए प्लस सी, और ये किस चीज का है, ये आपका एंड गेट है तो एंड गेट सिंपली मल्टीप्लाई कर देता है ए प्लस बी डॉट ए प्लस सी। कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है अपना, ऑप्शन नंबर मैच हो रहा है अपना कौन सा, थर्ड, ऑप्शन थर्ड, ठीक। फिर एक न्यूमेरिकल थ्योरेटिकल क्वेश्चन है कि न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है। पहला दिया प्योर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, नहीं है, पॉसिबल नहीं है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है, न्यूक्लियर फोर्स नहीं करता है। ओबेज इनवर्स स्क्वायर लॉ, नहीं, ओबे इनवर्स लॉ नहीं करता है। इज इक्वल टू स्ट्रेंथ ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड, ये भी नहीं। शॉर्ट रेंज फोर्स क्या होता है, शॉर्ट रेंज फोर्स होता है। देखिए न्यूक्लियर फोर्स में क्या होता है, न्यूक्लियर फोर्स के अंदर क्या होता है, प्रोटॉन और ये आपका न्यूट्रॉन के अंदर, ये 3-4 बातें इसकी याद रखनी है। पहली बात तो ये चार्ज इंडिपेंडेंट होता है, चार्ज पे डिपेंड नहीं करता है। चार्ज पे डिपेंड इसलिए नहीं करता है क्योंकि प्रोटॉन प्रोटॉन का भी बन रहा है, प्रोटॉन पे तो कोई चार्ज होता नहीं है, ठीक। और उसके बाद शॉर्ट रेंज फोर्स होता है, कौन सा होता है, शॉर्ट रेंज फोर्स होता है, शॉर्ट रेंज फोर्स होता है। और इनवर्स स्क्वायर लॉ को ओबे नहीं करता, इनवर्स स्क्वायर लॉ को ओबे नहीं करता, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होता है। ये सब बातें याद रखनी है। चलिए आगे बढ़ा जाए, क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23, ई की वैल्यू कितना दिया, माइनस, ई की नहीं भी दिया होता तब भी जानते हैं, -13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, ठीक। कितना दिया आपको, एन की वैल्यू 3 और 2 और एनर्जी पूछ रहा है। तो अगर 3 की वैल्यू रखेंगे तो -13.6, हाइड्रोजन का 1 और ये 9 हो जाएगा, तो 9 रखेंगे तो कितना आता है, -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और जब 2 की वैल्यू रखेंगे तो कितना होगा, -13.6, 1 का स्क्वायर डिवाइड बाई 4 कितना आ जाएगा, 4 डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका डिफरेंस ले लीजिए 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, याद होना चाहिए ये सब। -13.6, -3.4, -1.51, -0.85, -0.54, इतना तक याद करवाए, याद रखिएगा, तुरंत माइनस करते हैं आंसर आ जाता है। आगे बढ़ा जाए, कौन सा ऑप्शन मैच हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4, ठीक। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 क्या है कि ये पार्टिकल इज ड्रॉप फ्रॉम हाइट एज द डी ब्रॉगली वेवलेंथ इज द फंक्शन ऑफ हाइट इज प्रोपोर्शनल टू, डी ब्रॉगली वेवलेंथ क्या होता है, लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन m इंटू वी। और जब किसी पार्टिकल को आप ड्रॉप कर रहे हैं तो वेलोसिटी क्या आता है, वेलोसिटी आता है √2gh। तो यहाँ से देख लो लैम्डा इज इक्वल टू h m √2gh। तो यहाँ से साफ साफ दिख रहा है लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू h टू द पावर हाफ, तो लैम्डा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू h टू द पावर माइनस हाफ। कौन सा ऑप्शन मैच होगा, h टू द पावर माइनस हाफ, ऑप्शन नंबर 4। चलिए 25, क्वेश्चन नंबर 25 दिया क्या है, द वेवलेंथ ऑफ अ फोटोन नीडेड टू रिमूव अ प्रोटॉन फ्रॉम ए न्यूक्लियस विच इज बाउंड बाय द न्यूक्लियस विद 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी इज इक्वल टू, ठीक है। तो एनर्जी की वैल्यू हम लोग क्या जानते हैं, एनर्जी जानते हैं 1240 लैम्डा, जब किस में रहे, नैनोमीटर में रहे, और ये वैल्यू कितनी आती है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो हमको बहुत अच्छा लैम्डा नैनोमीटर में अगर हमको निकालना है तो हम क्या करेंगे, 1240 और यहाँ हमको मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया, तो बस इसी को चेंज कर लो, 10 टू द पावर 6। कौन सा आंसर आ रहा है, 1.2 × 10 पावर -3 नैनोमीटर, ऑप्शन नंबर 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26, 2 बॉल है, ईच ऑफ रेडियस r इक्वल मास डेंसिटी आर प्लेस्ड इन कॉन्टैक्ट, द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन इज प्रोपोर्शनल टू। अच्छा क्वेश्चन है ये कि 2 स्फेयर हैं ऑफ रेडियस r, दोनों का रेडियस क्या है r, ठीक, यहाँ तक रखा। इनके बीच में फोर्स क्या, अगर ध्यान से नहीं पूछेंगे तो पहला ऑप्शन F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r² मार के निकल लेते हैं लोग। तो F क्या हो जाएगा, G m1 m2/r², ठीक। यहाँ से आइडेंटिकल है तो क्या हो जाएगा, G मास को क्या लिख, m² लिख लें, इंटू r की जगह कितना लिखेंगे, 2r का होल स्क्वायर, 2r का होल स्क्वायर, ठीक। देखो डेंसिटी के बारे में बोला तो मास को डेंसिटी के टर्म्स में कन्वर्ट करोगे तो G को कैसे, मास को क्या लिखोगे, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2r का स्क्वायर। अगर यहाँ से वॉल्यूम को स्फीयर के टर्म्स में लिखे तो कितना हो जाएगा, 4/3 पाई r³ स्क्वायर करेंगे तो r³ का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, r6, नीचे कितना r²। तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r टू द पावर 4। बढ़िया क्वेश्चन है, हर बुक में दिया, अभी तक नीट में आया नहीं। F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r टू द पावर 4। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27, द डेप्थ एट विच द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज 1/n टाइम्स द वैल्यू ऑफ सरफेस इज। तो डेप्थ वाला फॉर्मूला हम लोग क्या जानते हैं, GD इज इक्वल टू G1 - D/R
अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन GD की जगह हमको क्या बोल रहा है, G बाई एन टाइम्स, G बाई एन टाइम्स, तो G 1 माइनस D बाई R, यही ना, 1 बाई एन टाइम्स बोला ना, हाँ 1 बाई एन टाइम्स, तो G से G कट गया, तो 1 माइनस D बाई R इज इक्वल टू 1 बाई एन, इसको इधर लाओ, 1 माइनस 1 बाई एन इज इक्वल टू D बाई R, तो कितना आ जाएगा, n माइनस 1 n इंटू R इज इक्वल टू D, R के टर्म्स में पूछ रहा था, D निकालना था, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा अपना, ऑप्शन नंबर थर्ड, ऑप्शन नंबर थर्ड। चलो आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए, ठीक। क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 क्या पूछ रहा है, वाटर इन ए स्ट्रीम लाइन फ्लो इन अ हॉरिजेंटल पाइप विद नॉन यूनिफॉर्म एरिया एट पॉइंट, इतना दिया है, ये सब दिया है, ठीक है, आसान सा क्वेश्चन, हॉरिजेंटल पूछा है तो क्या होगा, P प्लस हाफ रो V स्क्वायर रो G H, सॉरी H बस ले लो, इजिकल टू क्या होगा, P2 प्लस हाफ रो V2 का स्क्वायर प्लस H2, हॉरिजेंटल में पूछा है तो H वाला टर्म कट जाएगा, तो P1 प्लस हाफ रो V1 का स्क्वायर इजिकल टू P2 प्लस हाफ रो V2 का स्क्वायर, ठीक। P1 कितना दिया है, P1 हम लोग को दिया है कितना, P1 हम लोग को दे दिया 2000 पास्कल, ठीक, हाफ रो वाटर का कितना होता है 1000 V स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी आपको कितना दिया 1 का स्क्वायर, ठीक। P2 पूछ रहा है, हाफ रो तो 1000 ही रहेगा, बस V2 नहीं पता है, V2 का स्क्वायर नहीं, मतलब V2 नहीं पता है, तो V2 कहाँ से लगा लेंगे, बर्नौली लगा चुके, कंटिन्यूटी लगा दें, A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2, ठीक। इनिशियली क्रॉस सेक्शन एरिया कितना दिया है 10, जब ये 1 था, उसके बाद क्रॉस सेक्शन एरिया जब 10 इंटू 1 और ये कितना था 5 इंटू V2, तो यहाँ से V2 की वैल्यू कितनी आ गई, V2 की वैल्यू आ गई 2 मीटर पर सेकंड, यहाँ पुट कर दीजिए, तो ये वैल्यू कितनी आ रही है, कट होगी तो 2500, और यहाँ पे P2 निकालना है, तो अगर यहाँ मैं रख दूँ इसको 4 कर दूँ, तो ये कटेगा कितने टाइम्स, 2 टाइम्स, तो ये 2000 हो गया, तो 2500 में से 2000 जाएगा, तो P2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 500 पास्कल, 500 पास्कल। कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है अपना, ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन 4। चलिए आगे चला जाए, क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31 ऐसे बनाया है, एक रॉड है, एक कॉपर का और एक स्टील का, एक कॉपर का और एक क्या दिया स्टील का, ठीक। एक टेम्परेचर दे दिया 100 डिग्री सेल्सियस और एक टेम्परेचर दे दिया 0 डिग्री सेल्सियस, एक 100 दे दिया, एक 0 डिग्री सेल्सियस बोल रहा कॉमन जंक्शन टेम्परेचर का, हर सेट में एक क्वेश्चन आ रहा है, देखिएगा आएगा जरूर, एक कॉमन टेम्परेचर बेच का टेम्परेचर पूछ रहा है आपसे, तो कैसे निकालेंगे, इसका 18 सेंटीमीटर दिया, यहाँ तक की डिस्टेंस 18 सेंटीमीटर दिया है, और यहाँ पे 6 सेंटीमीटर दिया, कितना दिया 6 सेंटीमीटर, ठीक। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग और कुछ आपको दिया है, थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ कॉपर, थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ कॉपर का जो है वो 9 टाइम्स है थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ स्टील, तो कैसे निकालेंगे, जितना यहाँ से हीट लॉस होगा वहीं इतना हीट गेन होगा, तो यहाँ कॉमन टेम्परेचर का आंसर निकालोगे तो कितना होगा 100 माइनस T, लेंथ कितना दिया 18, क्या होता है T1 माइनस T2 इज इक्वल टू L बाई के ए, ठीक। मान लो इसका थर्मल कंडक्टिविटी K था, थर्मल कंडक्टिविटी कॉपर का 9K है और इसकी वैल्यू A दिया, ठीक। आगे क्या होगा T माइनस 0 6 और ये क्या हो जाएगा K इंटू ए, तो K से A कट गया 9, ये 2 टाइम्स कट गया, ठीक, और ये आपका 3 टाइम्स कर गया, मल्टीप्लाई कर दो, 300 माइनस 3T इज इक्वल टू वॉट T, तो 300 इज इक्वल टू वॉट 4T, तो T की वैल्यू कितनी आ गया 75 डिग्री सेल्सियस, 75 डिग्री सेल्सियस। कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है अपना, ऑप्शन मैच हो गया फर्स्ट, ठीक है। 32, क्वेश्चन नंबर 32, एक बॉडी है कूल कर रहा है 5 मिनट में 80 से 70 डिग्री सेल्सियस, फिर कितना टाइम लेगा जब 80 से 60 करेगा, देखो 80 से 70 फॉर्मूला याद है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का, T हायर माइनस T लोअर बाई T इज इक्वल टू K T हायर प्लस T लोअर बाई 2 माइनस TS, यही होता है ना, ठीक। देखो हायर माइनस लोअर, तो 80 माइनस 70 कितना हो गया 10 डिवाइड बाई 5 इज इक्वल टू K, फिर कितना 80 प्लस 70 150 बाई 2 75, और 75 सराउंडिंग टेम्परेचर आपको कितना दिया 40, 75 माइनस 40, ठीक, ये क्वेश्चन 1 बन गया। फिर पूछ रहा है कि 80 से 60 जाएगा तो 20 डिवाइड बाई कितना टाइम लगेगा K, और 80 प्लस 60 डेट इज 140 बाई 2 70 माइनस 30, तो सॉल्व कर लीजिए इसको, 70 माइनस 40, इसको सॉल्व कर लीजिए कितना हो जाएगा 10 बाई 5 इज इक्वल टू 20 बाई T,
75 माइनस 40 35 डिवाइड बाई आपका ये कितना हो गया 30, इसको ऐसे तो कितना हो गया 10 इंटू टी 5 इंटू 20, ये 7 टाइम्स और ये 6 टाइम्स। तो यहाँ से कट कर दे तो ये 2 टाइम्स और कट गया, और कट कर दे तो 3 टाइम्स ये और कट गया। तो कितना हो गया टी की वैल्यू 35/3 मतलब 11.8 के आसपास, 11.8 के आसपास। आंसर आपको कितना दिया 12 मिनट वाला एक्यूरेट हो जाएगा। ठीक, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का एक ही फॉर्मूला, या तो आपसे सराउंडिंग टेम्परेचर पूछ लेगा या तो गिवन टाइम पूछ लेगा। ठीक, 33rd, इससे आसान क्वेश्चन तो कुछ नहीं दिया जा सकता कि आपको इनलेट आउटलेट टेम्परेचर पूछा, इफिशियंसी पूछ रहा है। तो इफिशियंसी क्या होगा, इफिशियंसी होता है 1 माइनस टी लोअर बाई टी हायर। बस एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, ये केल्विन में होता है। ठीक, तो पहला टी लोअर की वैल्यू 27 है तो मतलब 300, और 627 है बोले तो 900, तो कितना आ गया 2/3 जो भी आपका मैच कर रहा हो। ठीक, क्वेश्चन नंबर 34 कि एक हाइड्रोलिक सिस्टम है यूज टू लिफ्ट 2000 kg व्हीकल इन ऑटो गैराज, इफ द व्हीकल इज केप्ट ऑन अ पिस्टन एरिया दिस मच, द फोर्स अप्लाइड ऑन दिस मच, व्हाट इज द मिनिमम फोर्स। तो पास्कल्स लॉ अप्लाई होगा। पास्कल्स लॉ क्या होता है, F1/A1 इज इक्वल टू F2/A2। ठीक, आपसे F2 पूछ रहा है तो F2 क्या होगा F1/A2/A1। F1 की वैल्यू कितनी है, F1 की वैल्यू कितनी है 2000 kg, तो जब इसको 2000 kg या 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको न्यूटन में आ गया। ठीक, A2 की वैल्यू कितना दिया 0.5, A2 की वैल्यू कितना दिया 0.5, और A1 की वैल्यू कितना दिया 0.03। ठीक, सॉल्व कीजिए, आंसर आपका है ये 1160 के आसपास आ रहा है, 1160 न्यूटन। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। 36 क्वेश्चन नंबर 36 क्या बोल रहा है, ए परफेक्ट गैस फ्रॉम स्टेट ए टू स्टेट बी एब्जॉर्बिंग दिस मच। एब्जॉर्ब कर रहा मीन्स व्हाट, डेल्टा क्यू विल बी पॉजिटिव। डेल्टा क्यू की वैल्यू कितनी हो गई 8 इंटू 10 टू द पावर 5 जूल। एंड डूइंग मतलब वर्क खुद कर रहा है, तो खुद कर रहा है तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो डेल्टा डब्ल्यू की वैल्यू कितनी आ गई 6.5 इंटू 10 टू द पावर 5 जूल। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगाइए, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। डेल्टा क्यू की वैल्यू कितनी है 8 इंटू 10 टू द पावर 5, डेल्टा यू आपसे पूछ रहा है, और वर्क डन की वैल्यू कितना दिया 6.5 इंटू 10 पावर 5। यहाँ से साफ साफ दिख रहा है ये वैल्यू आ गई 1.5 इंटू 10 पावर 5 जूल, इंटरनल एनर्जी आ गया। ठीक, अब क्या कर रहा है कि एब्जॉर्ब कर रहा है 10 टू द पावर 5 जूल ऑफ हीट, तो कितना सेकंड प्रोसेस में वर्क डन कितना होगा, चाहे ए से बी जाओ चाहे बी से ए जाओ। इंटरनल एनर्जी आपका क्या होता है, इंटरनल एनर्जी आपका स्टेट फंक्शन होता है तो सेम रहेगा। तो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। आपसे वर्क डन पूछ रहा है, हीट की वैल्यू 10 टू द पावर 5 दिया है और ये वैल्यू 1.5 इंटू 10 टू द पावर 5 जी है, तो मतलब कितना आ जाएगा -0.5 इंटू 10 टू द पावर 5 जूल। Negative sign indicate that work done on the system, so option will be second। next, ठीक, नेक्स्ट अब वेरियस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ की गई हैं। तो देखो मैक्सिमम चीज में क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में ध्यान से देखो तो पहला वाला ऑप्शन सही जा रहा है। सेकंड वाले में क्या है, सेकंड वाले में पॉजिटिव चार्ज से निकल रहा है, नेगेटिव चार्ज के अंदर से जा नहीं रहा, तो ये तो गलत बनेगा। थर्ड वाला देखो तुम्हारा रेडियली नहीं जा रहा, ठीक। और फोर्थ वाले ऑप्शन में तुम साफ साफ देखो पॉजिटिव चार्ज के अंदर जा रहा है, तो पॉजिटिव चार्ज के अंदर तो कभी जाएगा नहीं। एक ऑप्शन और है जिसमें मेटल के अंदर जा रहा है, मेटल के अंदर फील्ड आपकी जीरो हो जाती है और परपेंडिकुलर टू सरफेस होती है, ठीक। सिर्फ ऑप्शन नंबर 1 सही जा रहा है, तो 37 का आपका हो जाएगा फर्स्ट, 37 का फर्स्ट, ठीक। क्वेश्चन नंबर 40 देखो, क्वेश्चन नंबर 40 से देखो कि जो ये आपका ऐसे बनाया है, ये 2 ओम है, 2 ओम की वैल्यू है, ये उल्टा बन गया, चलो ठीक है, इसको ऐसे बना दो और इसको, ठीक। ये 3 ओम है, ये 4 ओम है, और ये 12 वोल्ट की पूरी बैटरी है। देखो सबसे पहले ये वाला ऊपर वाला देखो D2 तुम्हारा क्या, ये P है और ये N है, तो N कनेक्टेड है पॉजिटिव से, P कनेक्टेड है नेगेटिव, तो ये रिवर्स बायसिंग हो गया। तो रिवर्स बायसिंग में कोई करंट फ्लो होगा नहीं, तो ये वाला सर्किट अपने किसी काम का है नहीं। ये फॉरवर्ड बायस है, तो डायरेक्ट आपको करंट अगर पूछ रहा है तो I इक्वल टू डेल्टा V बाई आर। डेल्टा V की वैल्यू कितनी है 12, और ये दोनों किस में है, सीरीज में, तो 4 3 7 1.7 एम्पियर। बहुत आसान क्वेश्चन होता है, बस ध्यान देने वाली ध्यान देने वाली बात ये बस होती है कि कौन सा फॉरवर्ड है कौन सा रिवर्स, ठीक।
क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन नंबर 41 में क्या पूछ रहा है आपसे? वेलोसिटी ऑफ अ वेव, वेलोसिटी ऑफ अ वेव, वेलोसिटी ऑफ अ वेव। तो वेलोसिटी ऑफ अ वेव क्या होगा? ओमेगा बाई के। ओमेगा की वैल्यू कितनी है? टी वाला कंपोनेंट ले लीजिए, पाई बाई 2t, पाई बाई 2 इंटू 8, ठीक। और के एक्स वाला कंपोनेंट ले लीजिए, एक्स वाला कंपोनेंट कितना है? पाई बाई 2 1/8, तो पाई बाई 2 पाई बाई 64, 64। अब पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, तो ओमेगा टी प्लस के एक्स अगर सेम साइन में होते हैं तो नेगेटिव डायरेक्शन में हो जाता है, अगर अपोजिट में है तो पॉजिटिव। तो कौन सा होगा? 64 पॉजिटिव। कौन सा ऑप्शन चला गया अपना? ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4। फिर कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 42, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस। तो डायरेक्ट फॉर्मूला नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस निकालने का। नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस कैसे निकलती हैं? नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस कैसे निकलती हैं? n(n-1/2), n(n-1/2). बस n ध्यान जरूर रखिएगा, ग्राउंड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड, सेकंड एक्साइटेड, जो बोलता है उस पर बस ध्यान देने वाली बात है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 44 कई बार डिस्कस कर दे रहे हैं, यहीं पे डिस्कस कर दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 44 आपसे प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और अल्फा पार्टिकल बोला, डी ब्रॉगली वेवलेंथ बताइए। तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता है? h/√2me, 2me बोल रहा है एनर्जी सेम, तो लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/√m। तो जिसका मास जितना कम उसका डी ब्रॉगली वेवलेंथ उतना ज़्यादा। तो मास सबसे कम किसका होता है? इलेक्ट्रॉन का। फिर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का तो बराबर मास हो जाता है, तो ये दोनों बराबर हो गए। सबसे ज़्यादा मास किसका होता है? अल्फा पार्टिकल का, तो सबसे कम उसका क्या होगा? आपकी डी ब्रॉगली वेवलेंथ। तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन का, प्रोटॉन न्यूट्रॉन का मास सेम होता है, इसलिए उसकी एनर्जी डी ब्रॉगली वेवलेंथ बराबर हो गई, और सबसे कम अल्फा पार्टिकल का, ठीक हो गया। क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन 47, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, लास्ट क्वेश्चन 47। देखो लास्ट क्वेश्चन 47 से है, क्वेश्चन कैसा है? आपको एक कैपेसिटर दिया C, 100 वोल्ट से सप्लाई किया है, ठीक, 100 वोल्ट सप्लाई किया है C, और फिर आपको पैरेलल में कनेक्ट कर दिया, पैरेलल में कनेक्ट कर दिया, कॉमन कैपेसिटर है। तो कॉमन वाला तो आपको बताया थे ना, C और डबल C, जब भी कॉमन कैपेसिटर आएगा लॉस ऑफ एनर्जी कितनी परसेंट हो जाती है? 50%। ये बात तो कई बार डिस्कस हो चुका है। तो इनिशियल एनर्जी निकालने, तो इनिशियल एनर्जी कितनी होगी? हाफ CV², हाफ CV², हाफ CV²। तो C की वैल्यू कितनी है? हाफ C की वैल्यू कितना दिया है? C की वैल्यू दिया 900 पिको फराड, तो 900 × 10⁻12, और V² बोले तो 100 × 100, ठीक। तो 1 2 3 4 5 6, तो कितना कट गया? 4.5 × 10⁻6, 4.5 × 10⁻6। उसके बाद अगर फाइनल हम लोग को निकालना है तो बहुत लंबा प्रोसेस थोड़ी करना रहता है। फाइनल अगर पोटेंशियल निकालना है तो क्या, फाइनल एनर्जी निकालना है तो क्या करेंगे? हाफ C² × VC का स्क्वायर। अब इन दोनों का कॉमन पोटेंशियल निकाल दो। कॉमन पोटेंशियल निकालोगे तो क्या होगा? C1 V1, और एक अनचार्ज है तो ये तो जीरो हो गया, C2 V2 वाला। नीचे क्या हो गया? C1 + C2, C² निकाल लो। दोनों किस में है? पैरेलल में। इस तरीके से करो, या सीधा तुमको सिखाए थे कि अगर एक कैपेसिटर C V वोल्ट से कनेक्ट हो रहा है, तो अगर अगर जो इसकी वैल्यू जो भी आ रही है, अगर आपका एक कनेक्टेड है, दूसरा पैरेलल में कनेक्टेड है, अनचार्ज वाला, तो डायरेक्ट कितना हो जाता है? 50%। तो 4.5 × 10⁻6 का 50% कितना हो जाएगा? 2.25 × 10⁻6। कौन सा ऑप्शन है अपना? कौन सा है ऑप्शन? ऑप्शन नंबर 3, ठीक है, हो गया। बाकी कल। थैंक यू।